7 न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मैं गौरव दीदी। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल के 4.5 साल पूरे हो रहे हैं। योगी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में व उनके द्वारा विधानसभा चुनाव में कैसी तैयारियां हैं, क्या होगा, आइए बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ पे रामदेव पाल जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। कल बीजेपी के कार्यकाल के 4.5 साल पूरे हो रहे हैं, कैसा कार्यकाल रहा? देखिए, विगत जो सरकारें थीं उनके 5 साल का और हमारे 4 साल का काम दिखाई पड़ रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो पहले सरकारें थी, आपने रोडों को देखा होगा और आज की रोडों भी देख रहे हैं आप, बेहतर हैं। एक्सप्रेसवे बनाने का काम हमारी सरकार ने जितनी तेज़ी से किया है, अन्य सरकारों में पूरा कार्यकाल निपट जाता था, लेकिन उसका केवल उद्घाटन और शिलान्यास ही हो सकता था। हमारी सरकार ने मिशन शक्ति का, महिलाओं के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम चलाया और भी कार्यक्रम चलाए हैं। जैसे कि हमने जो है लोगों को किसान सम्मान निधि और निःशुल्क राशन कार्ड, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा हमारी सरकार की उपलब्धियां रही हैं। जब देश संकट से गुजर रहा था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता, चाहे नेता हो, चाहे प्रदेश का नेता हो, चाहे जिले का नेता हो या हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता, सब लोगों समाज सेवा के लिए आगे आए। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम 450 सीटों के साथ इस बार आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए अखिलेश जी, 400 आ रहे हैं, अब पता नहीं 3 सीटें कौन सी वो भूल गए हैं बताने के लिए। ये तो वो जानते होंगे कि हम 400 कहाँ से ला रहे हैं, और 3 ऐसी कौन सी सीटें उनको बता देना चाहिए। 400 तो बता दी, लेकिन 3 सीटें भी बताना चाहिए कि हम ये 3 सीटें नहीं जीत सकते। ये उनका सपना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता निरंतर 4.5 साल सरकार होने के बाद भी हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त किया है उत्तर प्रदेश को। आपने देखा होगा जो भी लाभ है हमारे सरकारी खाते में, लाभार्थी के खाते में सीधे जा रहा है। किसी का एक पैसा खर्च नहीं हुआ, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं रही हैं। यानी कोरोना कालखंड में आपने देखा 15-20 से 31 तक उत्तर प्रदेश सरकार और 5 से 15 तक केंद्र सरकार निःशुल्क राशन बांट रही है। यानी हमारा जो तबका है वो खुशहाल है। लोग चर्चा करते हैं, नहीं तो इससे पहले सरकार के प्रति लोगों की दूसरी भावना थी। मैं जागेश्वर द्विवेदी, जिला संचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, रायबरेली। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी योगी सरकार के कल 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं जी, कैसा था उनका कार्यकाल? ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, ये अभी बहुत अपने जीवन के अंतिम समय तक ऐसे ही सेवा करेंगे और भारतवर्ष को विश्व गुरु के स्थान पर निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। और वो हमारा माध्यम है, सेवा का माध्यम। आप स्वयं देख सकते हैं, हम कहते नहीं हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने और समविचार वाले अनुषांगिक क्षेत्र हैं, सबका एकमात्र लक्ष्य है सेवा के कार्य से अपने समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना और सेवा के माध्यम से उसके अंदर और बंधुत्व की भावना जगाना। इससे ही राष्ट्र समर्थ होगा, बलवान होगा और पूरे विश्व में अपने इस देश का सम्मान होगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजय रस्तोगी, नेत्र रोग विशेषज्ञ, रायबरेली। अच्छा, क्या लगता है कल योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं और क्या क्या आपको लगता है कि अभी और विकास बाकी है? देखिए, मैं निष्पक्ष भाव से एक आम जनता की बात कहता हूँ। ये 4.5 साल में पूरा उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल गया है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब गांव जाइए तो इतने कच्चे मकान होते थे, कच्ची सड़कें होती थी, नालियाँ नहीं होती थी, बिजली नहीं आती थी। ये सब बदल चुका है। हर सरकार ने हर एक मनुष्य को, मतलब उसे आप चिन्हित करके मकान दिया है। 3.5 लाख रुपए मकान के दिया सरकार ने, शौचालय बनवा दिए, बिजली 22 घंटे 20 घंटे गांव में बिजली दे दिया, सड़क नाली बनवा दिया, और सबसे बड़ी बात है हर मनुष्य को सुरक्षा दिया है। जो एक आतंक का माहौल था, उससे योगी जी ने प्रदेशवासियों को आप दिलाई। एक डॉक्टर हैं जी, और मूलभूत सुविधाएं होती हैं स्वास्थ्य की। जी जी। क्या लगता है कि कितनी जनता, आम जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी पहुंचाई गई, कितना फायदा हुआ जनता को? जी, देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि
आज से 5 साल पहले हमारे अपने ज़िले में एक वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन प्लांट नहीं था हमारे रायबरेली ज़िले में। आज हमारे ज़िले में कम से कम 40 वेंटिलेटर हैं, बड़ी गौरव की बात है। हमारे ज़िले में 3 ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं और 2 बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो हम लोग सोचते थे कि किसी पेशेंट को चाहिए वेंटिलेटर चाहिए तो हम लखनऊ भेजना पड़ता था और लखनऊ तक पहुंच नहीं पाता था। तो आज वो हम सुविधा रायबरेली में दे रहे हैं। ये सरकार की बहुत दूरदर्शिता है। तो ये तो आम जनता इससे तो लाभान्वित ही है। अच्छा, क्या परिचय आपका? मैं डॉक्टर CV सिंह, MD पैथोलॉजिस्ट, जी रायबरेली, जी। रामा पैथोलॉजी क्लिनिक रायबरेली। के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या लगता है कैसा कार्यकाल है? नहीं, कार्यकाल तो अच्छा है ही है, संतुष्ट है। कोई भी सरकार जब भी काम करती है तो अपना पूरा प्रयास करती है और ये सरकार भी अपने पूरे प्रयास में सफल हुई है। और एक दिन में किसी समस्या का निदान नहीं होता है, धीरे धीरे सब चीज़ों का निदान होता है और स्टेप बाय स्टेप उन सारी समस्याओं का निराकरण होता है। बात करते हैं स्वास्थ्य सुविधा की, तो कितना सुधार हुआ है योगी सरकार के आने के बाद स्वास्थ्य सुविधा में? नहीं, सुधार तो हुआ है, काफ़ी हद तक हुआ है और सारी चीज़ें में सुधार हुआ है और धीरे धीरे सुधार जारी है। और जो भी चिकित्सा सेवाएं हैं काफ़ी हद तक सुधरी हैं और लगातार उन पे प्रयास जारी है। क्योंकि कोरोना की वजह से और बाकी चीज़ से तो इन सब चीज़ों से परेशानी तो होती है। जो महामारी आती है, जो वैश्विक महामारी है, तो सारा जो आपकी व्यवस्थाएं हैं वो सब ध्वस्त हो जाती हैं। तो उनको सुधारना होता है, सही से फिर से उनको पटरी पे लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और आई थिंक कि काफ़ी हद तक इसमें सफलता हासिल की गई है। और आज आप देख लीजिए कि कोरोना का प्रतिशत कितना कम हो गया है और सरकार पूरी तन्मयता से जुटी हुई है। सारे लोग इस पर अपना सहयोग कर रहे हैं। इसमें जनता का भी सहयोग है, सरकार का सहयोग ही है, बाकी डॉक्टर्स और सारे लोग इसमें अपना सब लोग अपनी मदद कर रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर SM सिंह, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन रायबरेली। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के कार्यकाल के 4.5 साल पूरे हो रहे हैं योगी सरकार के, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें देश प्रगति की पथ पर अग्रसर है, देश की ख्याति पूरे विश्व में फैल रही है और एक बहुत ही कुशल और योग्य हमारा प्रधानमंत्री जो है वो देश को प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर कराता जा रहा है। और बीजेपी हमेशा पॉजिटिव वर्क करती है, काम करने में विश्वास करती है, दुष्प्रचार करने में विश्वास नहीं रखती। यही एक ऐसी पार्टी, यही इसका पार्टी का चरित्र है। क्या लगता है आपको कि अखिलेश सरकार पहले थी, स्वास्थ्य सुविधा में कितना सुधार हुआ है बीजेपी सरकार आने के बाद? स्वास्थ्य सुविधा में पहले हम डॉक्टर हैं, हम समझ रहे हैं कि पहले एक स्वास्थ्य बीमा योजना होती थी जिसमें 30,000 रुपये तक का इलाज मुफ्त में होता था, जिसका बड़ा ही ज़्यादा दुरुपयोग हुआ और वो व्यवस्था बिल्कुल फ्लॉप हो गई। अब प्रधानमंत्री ने जो ये आयुष्मान भारत योजना है, इससे बहुत अधिक लाभ लोगों को मिल रहा है और हर अस्पताल में इसके बहुत सारे मरीजों का इलाज किया जा रहा है, निःशुल्क किया जा रहा है। जिनके कार्ड नहीं बने उनके कार्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब स्वास्थ्य व्यक्ति के घर घर पर पहुंच रहा है, उसको कहीं जा कर के भटकने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसको कहीं लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है। और इसका प्रचार प्रसार भी इस योजना का अच्छा है और इसका कार्यान्वयन भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है और सुधार हुआ है। बात करते हैं कोरोना काल की, आपको क्या लगता है कोरोना काल में डॉक्टरों के द्वारा या सरकार के द्वारा जो मेहनत की गई है तो रंग ला रही है? जी हाँ, कोरोना काल में डॉक्टर्स अनवरत रूप से इतनी भयावह स्थिति के बावजूद उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और अपना बलिदान भी दिया है। मतलब कोरोना तो ये नहीं देखता है कि साधारण व्यक्ति है या डॉक्टर है, कोरोना से ग्रसित कोई भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमारे डॉक्टरों ने बढ़ चढ़ करके सेवा की है और कोई भी कार्य रुकने नहीं पाया है। बाकी और दवाएं जो बीमारियां हैं उनको पीछे छोड़ कोरोना के मरीजों की बहुत अधिक सेवा हुई है और ये संयोग है कि और अधिक बीमारियां इस दौरान हुई भी बहुत कम है, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, एक्सपोजर नहीं हो रहा था, तो एक्सीडेंट भी ज़्यादा नहीं हो रहे थे, इन्फेक्शन भी ज़्यादा नहीं हो रहे थे। कोरोना की वजह से जो मरीज है उनका प्रॉपर इलाज हुआ और बहुत सही ढंग से कोरोना को नियंत्रित किया गया। धन्यवाद। परिचय आपका डॉक्टर? जी, MBBS किया है मैंने अपना। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राहुल रस्तोगी। राहुल, ये कितने में? आप एक यूथ हो, है जी। ना? सरकार के कल 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं योगी सरकार के। जी। कैसा लगता है, क्या कार्यकाल, उनके कार्यकाल से आप लोग कितना संतुष्ट हैं?
अब जी राजनीति पे तो देखिए मैं इतना ध्यान नहीं रखता हूँ, लेकिन खुद के नाते आपको क्या लगता है कि सरकार ने कैसी तैयारी की, 5 साल कैसे बिताए हैं, 4.5 साल? जैसा कि देखिए मैं पिछले 1 साल से मैं कोरोना के इसमें देख रहा हूँ कि सरकार की तैयारी तो काफ़ी बेहतर है। कई जगह तो सरकार ने उम्मीद से बेहतर काम किया है कोरोना को लेकर, कोरोना के संबंध में। तो इसकी वजह से हमारा इतना बड़ा राज्य है, इतनी सारी जनता है हमारे यहाँ, उसकी वजह काफ़ी कम केसेस हैं उसकी वजह से, क्योंकि जिसमें हमारे सीएमओ भी लगे हुए हैं, हमारे डीएम साहब भी लगे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से भी लगातार काम चल ही रहा है, और मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार राउंड लेते ही रहते हैं। तो सतर्कता है लोगों में। जी। और दूसरी चीज़ कि आप लोग भी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो जनता है उसमें भी एक कह सकते हैं आपकी जानकारी है जनता तक पहुंच रही है, जिससे आदमी कोरोना को रोकने में काफ़ी मदद मिली है हमें। और बाकी तो देखिए नए मेडिकल कॉलेज अब सरकार बना रही है, योगी सरकार, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा हम लोगों को, और छात्र आएंगे तो हमारे जितने डॉक्टरों की कमी है जो हमारे यहाँ, वो उसकी पूर्ति कम कर पाएंगे। बात करते हैं रोजगार की, युवा को रोजगार की आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा। जी। क्या लगता है योगी सरकार में कितने युवाओं को रोजगार की सुविधा मिली है और वो कितने सक्षम हो पाए हैं, उनकी स्किल्स कितनी डेवलपमेंट हो पाई है? जी अब देखिए मैं तो MBBS का स्टूडेंट हूँ, तो बाकी किसी और फील्ड के बारे में तो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा मैं। जी डॉक्टर्स के लिए तो देखिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नए अस्पताल बन रहे हैं, सरकार भी अब नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना रही है, तो उसमें भी स्टूडेंट्स को काफ़ी लाभ मिलेगा उससे, कि उन्हें वहाँ काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। और बाकी रोजगार के लिए तो देखिए कई सारे काम कर ही रही है सरकार, जैसे मैंने आपको कहा कि मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, नए अस्पताल बना रहे हैं, और अब कोविड की वजह से जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी बहुत काम किया है हम लोगों ने। तो जैसे मास्क थे हमारे, सैनिटाइजर्स थे, ये बेसिक नीड्स रिक्वायरमेंट्स थी। ऑक्सीजन का ही आपने देखा कि कैसे हमने उस चीज़ की पूर्ति करी। तो इन सब चीज़ों पे अब काम हो रहा है, तो इसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल धीरे धीरे हो रही है। और नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है नए जॉब्स हम लोगों को मिलेंगे ही, अवेलेबल होंगे ही। बाकी व्यक्तिगत क्षमता के ऊपर भी ये बात है कि व्यक्ति कहाँ क्या करना चाहता है और उसकी पसंद क्या है। कई लोग हैं जो डिग्री लेके बैठे हुए हैं लेकिन अभी काम नहीं करना चाह रहे हैं, कई लोग हैं जो काम की खोज में हैं। तो और डॉक्टरी के साथ तो देखिए ये है कि आदमी खुद का भी अपना काम कर सकता है अगर चाहे तो। सरकार का बस इसमें ये योगदान हो गया कि सरकार ने हमें सुरक्षा दी है, तो कम से कम हमारा आदमी अगर अपना काम शुरू करे तो उसको पूरा काम वो अपनी शांति से कर सकता है, उसमें उसकी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी उसके साथ। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह है। मैं यहाँ आर्यवर्त आई हॉस्पिटल में मैं नेत्र सर्जन हूँ। बात करते कर योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उनके कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी है, तो उसको ऐसे शब्दों में रखा जाए। हाँ, तो अब देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएं, चिकित्सीय क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ है। और देखा जाए तो जो हमारा तंत्र है, जिस हिसाब से तंत्र चलता है, उसमें कई जगह जो करप्शन लेवल था उसको भी उन्होंने सही किया है। और सामाजिक लेवल पे देखें तो जब बाकी जो धार्मिक कार्य हैं, राम मंदिर, वो तो सब ही हैं, लेकिन बहुत सारा सुधार देखने को मिला है, लेकिन अभी बहुत सारा कार्य करना बाकी है। हम अपेक्षा करते हैं कि अगली बार भी जनता उनको मौका दे कि जिससे कार्य जिसमें वो लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश अपने आप में एक राष्ट्र से भी बड़ा है ना। लगभग मुझे लगता है कि इस समय भी उसकी पॉपुलेशन 25 करोड़ तो इन्होंने है, तो 30 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। और इतने दिन से इतनी दुर्व्यवस्था चली आई थी, तो उसको व्यवस्थित करने में समय चाहिए कम से कम। हाँ बिल्कुल, उनका जो दशा और दिशा जिस पे वो वर्क कर रहे हैं, जिस पे कार्य कर रहे हैं, वो सराहनीय है। और मुझे लगता है कि कुछ अच्छा बीच में कोविड के वजह से भी काफ़ी सारे कार्य थे उनके जो वो नहीं हो पाए, तो इतनी बड़ी क्या कहते त्रासदी हम लोगों ने झेली है। तो मुझे लगता है अभी नेक्स्ट उसमें हम लोगों को फिर वो चीज़ें परिलक्षित होने लगेंगी, दिखने लगेंगी। अभी शायद उतना जनमानस को चीज़ें उतनी नहीं दिख रही हैं, लेकिन समय आने पे सब दिखेगा। मैं डॉक्टर सुमेधा रस्तोगी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, और भारतीय जनता पार्टी में एज ए संयोजक हूँ, जिला संयोजक स्वास्थ्य विभाग। कल योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पे हम भाई एज ए भाजपा कार्यकर्ता तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं उनके सब कार्यों से। जिस तरह से उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए और महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, और जनता को पूरे स्वास्थ्य के लिए भी एज ए डॉक्टर स्वास्थ्य में भी उन्होंने कोविड के समय में कितना अच्छा कार्य किया कि देश में नहीं विदेश में भी उनकी तारीफ़ हुई है, क्योंकि उन्होंने सबको साथ लेके चला है और सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सब पूरी गरीब सब जनता को पूरा सहयोग दिया है। अच्छा, क्या लगता है कि अखिलेश सरकार और जब थी और तब स्वास्थ्य की सुविधाएं क्या थी, अभी योगी सरकार के ऊपर
या अभी क्या स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी लगती हैं आपको, कितना सुधार हुआ है? देखिए, स्वास्थ्य सेवा में तो सुधार योगी सरकार में तो बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि केंद्र की और प्रदेश की दोनों ही योजनाएं साथ मिलकर कार्य कर रही हैं। केंद्र में मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत योजना है, उससे गरीब को बहुत लाभ मिला है। जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें काफ़ी सारी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में मिलती हैं, और जितने भी उनके मेजर कार्य होते हैं, हम तो डॉक्टर होकर देख रहे हैं कि गरीब जनता में जितने भी मेजर कार्य हैं वो सब बड़े आसानी से, जिसमें पैसे की ज़रूरत होती है, वो आसानी से फ्री में हो जाते हैं। और योगी सरकार ने भी, आप 2 साल से तो हम लोग कोविड से झेल ही रहे हैं, तो अगर उसमें हर चीज़ फ्री देना, टेस्ट फ्री होना, दवाई फ्री मिलना, हर चीज़ का खाने पीने का जनता का ध्यान रखना, इतना तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी किसी सरकार में नहीं देखा। ठीक है, धन्यवाद। नहीं, स्वास्थ्य तो आप देख ही रहे हैं, हमारे सब बड़े बड़े डॉक्टर्स लोग आए हुए हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं और कर भी रही है सरकार, काफ़ी कुछ कर रही है। महिलाओं के लिए भी विशेष चीज़ें कर रही है। आशीष जी, क्या लगता है कल योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं जी, उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? हम काफ़ी संतुष्ट हैं और आम जनमानस और जनता भी संतुष्ट है। जिस हिसाब से इतनी बड़ी कोविड महामारी आई और पूरे विश्व में तबाही मची, उसके बावजूद भी सरकार ने काफ़ी कंट्रोल किया। शुरू में कुछ अव्यवस्था फैली 2-4 दिन, फिर सरकार ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया। गरीबों को राशन दे रही है, गेहूँ चावल दे रही है, 100 सुविधाएँ फ्री कर रही है, काफ़ी अन्नोदय वाले योजनाएं चल रही हैं, तो काफ़ी है। हम लोग चिकित्सा प्रकोष्ठ के हैं, भाजपा के जगह जगह पे हर महीने लगभग एक औसत कैंप लगाते हैं, लोगों को निःशुल्क सुविधाएं देते हैं, और अपनी क्लिनिक पे भी वो जो पेशेंट आता है उसको भी कंसीडर करते हैं और अच्छे से देखते हैं। आम जनमानस का ख्याल रख रहे हैं। हम लोग भी अपना छोटा सा काम एक डॉक्टर होने के नाते कर रहे हैं। इसके बात करते हैं अखिलेश सरकार में जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी और अभी योगी सरकार है, तो कितना आपको लगता है कि परिवर्तन आया है? काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले एक एग्जांपल देते हैं, पहले अखिलेश यादव के समय 10 से 12 मेडिकल कॉलेज थे, अब एम्स खुल रहे हैं, लगभग हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो गया है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं। जिस हिसाब से यूपी की जनसंख्या है, काफ़ी मैनेज किया है। बाकी ये है कि ये हम नहीं कह सकते कि 100% परफेक्ट है, लेकिन सरकार अपने काम में प्रगतिशील है और बहुत जल्दी अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। काफ़ी कुछ सही हुआ है। क्या परिचय आपका? मैं डॉक्टर अमरचंद, होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि अभी पिछली सरकार में और अभी जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है, स्वास्थ्य सुविधा के ढांचे में कितना सुधार हुआ है? नहीं, बहुत सुधार हुआ है। विभिन्न, जैसे आप वैक्सीनेशन में देख लें, काफ़ी वैक्सीनेशन हुआ है, बहुत से मेडिकल कॉलेज बड़े हैं, काफ़ी तमाम सुविधाएं बढ़ी हैं इस सरकार में। जैसे सरकार का जो सबका साथ सबका विकास जो नारा है, उन्होंने सभी क्षेत्रों में विकास किया है। सभी, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो जो अन्य क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में सरकार ने अच्छा कार्य किया। सरकार के 4.5 वर्ष पूरे, क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरा अपना आकलन है कि स्वास्थ्य में तो काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं, विभिन्न योजनाएं चली हैं, सबको बहुत सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। और एलोपैथी के साथ जो आपकी आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें भी बहुत कार्य हुआ है। बहुत से नए विभाग बने हैं, केंद्र के अंदर नए आयुष विभाग बना है, उसमें बहुत कार्य हुआ है। आयुष को बड़ा प्रमोट किया गया है और इससे बड़ा अच्छा लोगों में स्वास्थ्य का लाभ हुआ है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पवन वर्मा। डॉक्टर साहब, क्या लगता है स्वास्थ्य सुविधा में कितना सुधार हुआ है पिछली सरकार के मुताबिक अभी जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है? नहीं, काफ़ी जागरूकता तो आई है। स्वास्थ्य फील्ड में देखा जाए तो काफ़ी जागरूकता आई है। कैसा सुधार, आपको क्या लगता है? अगर आप दोनों सरकार का आकलन करते हैं तो कितना सुधार हुआ है? सुधार ये तो कह सकते हैं, कम से कम 60-70% तो सुधार हुआ ही हुआ है। हाँ, योगी सरकार के काम से संतुष्ट है? संतुष्ट हो है, काम तो बढ़िया चल रहा है। डॉक्टर, अपना परिचय। डॉक्टर शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र, आप एक युवा डॉक्टर, और बात करते हैं डॉक्टर्स जो युवा अभी पढ़ के निकल रहे हैं, उनको योगी सरकार में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? जो भी योगी सरकार अपना सुविधा दे रहे हैं अच्छी है। उनका स्वास्थ्य के जागरूकता अभियान उनका अच्छा चल रहा है। और देखा जाए तो जो मेडिकल कॉलेज वगैरह नए खुल रहे हैं, छोटे छोटे ज़िलों में हमको नए मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। उससे नए नए विद्यार्थियों को मौका मिलेगा अपने शहर में ही वो स्वास्थ्य शिविर लगा के और अच्छे से अपना करके और डॉक्टर बनने की जो हर एक लोगों की रहती है वो चीज़ें पूर्ण होगी अपने ही शहर में, जिसके लिए हम लोगों को दिल्ली और इलाहाबाद, लखनऊ, ये सब जगह भागना पड़ता था छोटे छोटे शहरों में। आपका साफ कहना है कि जो युवा हैं जो पढ़ के निकल रहे हैं डॉक्टर, वो अपने छोटे शहरों में ही डॉक्टर के लिए उनके लिए विद्यालय खुल रहे हैं और सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। योगी सरकार के कल 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? कितना संतुष्ट है एज अ नागरिक आप?
योगी सरकार के कार्यकाल से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और मेरा विचार है कि 2022 में पुनः फिर से इनको सीएम पद मिले और सारी चीज़ें अच्छी हैं। डॉक्टर आपका क्या परिचय है? डॉक्टर आदर्श सिंह साहब, बुनियादी व्यवस्थाएं सुधरी ही नहीं है, केवल किताबी बातें हैं। सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, बुनियादी व्यवस्थाएं कुछ नहीं सुधरी हैं, बस किताबी और हवाई बातें अब अफसरशाही चल रही है और कुछ नहीं है। पिछला जैसा था वैसा अभी भी है। हाँ, कुछ सुधार नहीं कोरोना हुआ। काल की बात करते हैं। कोरोना काल में डॉक्टर्स के द्वारा इतना काम किया गया, आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कितनी सुविधाएं मुहैया कराई गई जिससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ हुआ? सरकारी सुविधाएं जो साहब सुविधा मुहैया करा गई, सब कहते हैं केवल कागजी घोड़े दौड़ाए गए और कुछ नहीं हुआ है। खुद जिसने जो किया वही किया है। डॉक्टर सुनीता रस्तोगी। क्या लगता है कि कितना सुधार हुआ है अभी तक और अभी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं? प्रयास तो सराहनीय रहा है सरकार का, काफ़ी हर दृष्टिकोण में उसने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन कोई ढांचा अगर कई सालों से विदित नहीं है तो उसको एक समय में एकदम से नहीं बदला जा सकता। लेकिन प्रयास बहुत अच्छे रूप से योगी जी ने किया है और उसके फल अगले उनके रिजीम में दिखाई पड़ेंगे। पिछली सरकार के मुताबिक अभी जो स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मुहैया हो रही है, कितना परिवर्तन है? आपको लगता है 5 सालों में या 4.5 सालों में कितना परिवर्तन है स्वास्थ्य विभाग के पर बात करते हैं? नहीं, बेहतरी की तरफ तो बढ़े हैं हम लोग। चीज़ें सरकार ने हर तरफ कोशिश की हैं, हर तरीके की व्यवस्थाएं, योजनाएं सरकार ने जोन दिया। आयुष्मान योजना पे काफ़ी बल दिया है सरकार ने, जिससे कि लोगों को फ्री व्यवस्थाएं मिल सकें। उसके लिए काफ़ी योगी जी प्रेरित रह रहे हैं, हर जगह सर्वेक्षण कैंप के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह से हर हॉस्पिटल उससे अटैच्ड हों और इंश्योरेंस का लाभ लें, जो इस देश का भविष्य है। परिचय जी, आपका क्या परिचय? विजय रस्तोगी। अच्छा विजय जी, ये बताइए कि सरकार के 4.5 वर्ष कल पूरे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, अगर देखा जाए तो 4.5 साल में सरकार ने जो सबसे अहम काम किया है, एक तो इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का राज है। मतलब ये हम ही नहीं, विपक्ष भी मानता है कि गुंडागर्दी का पूर्णतः सफाया हो गया। और मैं तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक पॉइंट ही अगर आप उठा लीजिए कि ऐसा क्या हो गया कि 4.5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। आप सोच सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की पिछली सरकारों में क्या स्थिति थी। इसमें कोई ये नहीं कह सकता हिंदू है मुसलमान है, हिंदू मुसलमान बना के कब तक बेच के कब तक इस देश पे राज किया। अब ये ख़त्म हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर का ही राज है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 400 सीटों के साथ आ रहे हैं और योगी सरकार कह रही है कि हम अपने काम के बल पे आएंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, अखिलेश जी 400 सीटें की बात कर रहे हैं, 403 सीटें हैं। हो सकता है उनका कोई समीकरण रहा, बट जब वो मुख्यमंत्री थे उसके तुरंत बाद जब इलेक्शन हुए तो हिंदुस्तान प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। तो इस संबंध में कुछ भी कहने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, लोगों के द्वारा, हर पार्टी के द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हो रहा है ना? कितना लगता है कि ब्राह्मण का झुकाव या इन सब प्रमुख सम्मेलन से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे समाज के अग्रज बुद्धिजीवी कौम है ब्राह्मण, उसको एक तो एक्साइट करने की कोशिश की जा रही है, मगर वो बुद्धिजीवी है। उसने 2014 में निर्णय लिया, 2019 में निर्णय लिया, 2017 में निर्णय लिया, 2022 में निर्णय लिया। बुद्धिजीवी कौम है, किसी के बहकाने में नहीं आती। उसको मालूम है, जीवंत कौम है, उसको एक एक चीज़ की पहलू का उसको आइडिया है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और इतने काम किए हैं कि अगर कल्पना करिए आप समझिए सरकार ने टेक्नोलॉजी से कितना करप्शन कम कर दिया है कि आप समझ लीजिए कि अगर 100 रुपीज़ किसी को सब्सिडी जारी होती है उसके खाते में आती है। तो बहुत काम किया है। आप उठा के देखिए, ये तो लंबी बहस का मुद्दा है। कभी आप सरकार के कार्यों पर अगर जाना चाहें तो कभी भी आप बैठ के एक लंबा डिस्कशन करेंगे। मैं तो आपको सिर्फ याद दिलाऊंगा कि कितने काम किए उन्होंने, और उसमें जब काम किया तो ये नहीं देखा है कि कौन जाति है, कौन धर्म है, या गवर्नमेंट के चाहे आवास आ रहे हो, लैट्रिन आ रही हो, या किसान निधि आ रही हो, या जितनी भी योजनाएं हैं, कहीं भी आप उसमें बता सकते हैं हिंदू है, मुस्लिम है, एससी है, बैकवर्ड है, जातिवाद कहीं कुछ नहीं है। ये विपक्ष का तिलस्म खत्म हो चुका है, जातिवाद खत्म हो चुका है, धर्मवाद खत्म हो चुका है। धन्यवाद भैया। क्या परिचय है आपका? मोनिशा। योगी सरकार के द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध करी जा रही हैं उससे संतुष्ट हैं आप? यस। अच्छा, कल योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, आम जनमानस हैं आपको क्या लगता है इन 4.5 वर्षों में योगी सरकार का काम कैसा रहा?
बहुत अच्छा रहा, उन्होंने जो भी किया, जो भी हो उनकी वजह से सब कुछ अच्छा गया, बहुत अच्छा है वो। आप एक यूथ है, यंग है अभी, शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार हुआ, रोजगार व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है? इस टाइम तो वैसे कहना चाहेंगे बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा ही हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं हुई है शिक्षा के लिए, और हम लोगों की बहुत ज़्यादा मदद हुई। रोज़गार जो भी है वो भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, बेरोज़गार जो भी थे रोज़गार उनके लिए दिया गया, बहुत ज़्यादा सुविधाएँ हुई हैं, जो भी हुआ है मदद हुई हम लोगों की, बहुत अच्छा हुआ है। मैनेजर हूँ आप्थो लाइफ साइंसेज में, यूपी हेड हूँ, और विजय कुमार श्रीवास्तव मेरा नाम है, और ये मेरा कलीग है। सरकार के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। कल योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे, कितना संतुष्ट है आप उनके कार्य से, या आम जनमानस की बात करें? देखिए, आम जनमानस भी, मैं तो जिस लोगों से मिलता हूँ तो सभी लोग सेटिस्फाई हैं। आई एम आल्सो वेरी मच सेटिस्फाई विद योगी गवर्नमेंट, और अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जो चाहिए वो तो मिल ही रहा है, और देखिए कोई फ्री में तो चाहिए नहीं कि यार हर चीज़ फ्री मिल जाए। जब हम सब दे रहे हैं, हम टैक्सेस दे रहे हैं, तो उसी टैक्सेस से हमको सर्विस दे रहे हैं। हमको वही तो आदमी चाहिए कि जो हमसे टैक्सेस ले रहा है वो हमको सर्विस दे। तो जो योगी सरकार कर रही है, मोदी गवर्नमेंट कर ही रही, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आपका? श्याम जी शुक्ला। अच्छा श्याम जी, मुझे बताइए, योगी सरकार के कल 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, कैसा रहा उनका कार्यकाल, या अभी कैसा आपको लगता है? आप एक यूथ हैं। देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि आपने कहा कि हम युवा हैं, युवा के हिसाब से सबसे पहले हम देखें तो युवाओं के लिए इस सरकार के लिए बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया है। जैसे कि हम लोग के सुरक्षा व्यवस्था में मजबूत हुई है, चिकित्सा में काम हुआ है, शिक्षा आगे तक बढ़ती है। अच्छा, आप कह रहे हो चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हुई है, तो ऐसी चिकित्सा में क्या लगा आपको? जैसे कोरोना काल के बीच में सरकार के द्वारा ऐसे कौन से कार्य किए गए जिससे लगता है कि हाँ सरकार ने बहुत कुछ काम किया है? देखिए, सबसे पहली बात तो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, और आयुष्मान योजना है, ज़रूरतमंद का सबका इलाज हो रहा है। पिछली सरकारों को देखते हुए योगी सरकार में बेहतर है उनसे। अच्छा, आप एक युवा हो, और युवा का सबसे अधिक अगर कोई मान्य रखता है तो उसके लिए रोजगार, या अगर बिजनेस में है तो उसके लिए बिजनेस में क्या क्या सहूलियत मिल रही है, क्या लगता है आपको इस बारे में? बिजनेस में सहूलियत इस प्रकार है कि यातायात पहले से सुगम हुआ है, माल का आना जाना, जीएसटी सब एक व्यवस्थित ढंग से हुआ है। जमाखोरी, मुनाफाखोरी ये बंद हुई है, जिससे कि आगे भी युवाओं को रोजगार करने में कम से कम आसानी होगी सरकार की वजह से। अच्छा, तो क्या लगता है आपको किसकी सरकार आ रही है? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 400 सीटों के साथ आ रहे हैं, तो क्या लगता है योगी सरकार कहती है कि हम अपने काम के बल पे आएंगे? देखिए, वो जो सो कह रहे हैं, हवा आप लोगों को पता चल रही होगी कि किसकी हवा है, और 100% योगी सरकार आ रही है। सबसे पहली बात तो हिंदुस्तान है, हिंदुत्व के लिए सरकार काम कर रही है, और सबका साथ सबका विकास, सरकार किसी एक के लिए नहीं है, सबका साथ सबका विकास के लिए है, इसलिए योगी सरकार फिर से आ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, योगी सरकार के कल 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में क्या लोगों की भावनाएं हैं उनकी सरकार के प्रति, और यूथ क्या कहना चाहता है इस बारे में कि योगी सरकार के द्वारा जो भी कार्य अभी तक किया गया है उससे वो कितने संतुष्ट हैं? आइए बात करते हैं, कैसे नौजवान हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवम वाजपेयी। शिवम जी, क्या लगता है योगी सरकार के कल 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कैसा कार्य? देखिए, जहाँ तक हमने योगी सरकार को देखा है अभी तक, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है युवाओं के लिए, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं। जैसे कि पहले काफ़ी सारे क्राइम्स होते थे जो कि जनरली शहरों में होते रहते थे, तो उन पे काफ़ी अच्छी नकेल लगाई है उन्होंने, और जहाँ तक जो भी गुंडागर्दी करने वाले लोग थे उन पे भी उन्होंने अंकुश कसा है। तो काफ़ी हम लोग तो काफ़ी खुश हैं योगी सरकार की सरकार से अभी। अच्छा, आप एक यूथ हो, है ना, तो यूथ के आप क्या लगता है उनको रोजगार, यूथ का सबसे पहला वो होता, क्या लगता है योगी सरकार में कितना रोजगार उपलब्ध हो पाया युवाओं के लिए? देखिए, रीज़न क्या है कि एक रीज़न है जो कि कोरोना, जहाँ तक उन्होंने प्रयास स्टार्टिंग में किए थे, काफ़ी अच्छे प्रयास किए थे रोज़गार के लिए, पर ये कोरोना की वजह से कई सारे रोज़गार छिन गए। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में भी कई सारी प्रॉब्लम्स आई, लॉकडाउन इतना लंबा रहा, पहले लॉकडाउन हुआ, फिर सेकंड लॉकडाउन हुआ, तो उसकी वजह से कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जहाँ तक सरकार का प्रोजेक्ट था जो कि वो करना चाह रहे थे, तो वो कोरोना की वजह से पूरा नहीं हो पाया, पर अगर भविष्य में उनकी सरकार फिर से आती है तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे युवाओं के रोजगार के लिए। अच्छा, क्या लगता है जैसे पिछली सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, सपा की सरकार थी, उसमें और इस सरकार में कितना डिफरेंस है? कितना आप देखते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं अभी तक? देखिए, अगर उनकी सरकार से कंपेयर किया जाए तो एक सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा, जो कि हम लोग एक आउटसाइड जैसे सिटी से हम लोग बाहर जाते थे, और पहले के समय में जो सुरक्षा थी वो आज
काफ़ी हद तक सुधरी है। जैसे कि मतलब पहले आप महिलाओं के लिए काफ़ी सारे समस्याएं थी सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा की दृष्टि से, जो कि अब काफ़ी कम हुई हैं, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्ता, काफ़ी बेटर हुई है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आप एक व्यवसायी हैं बेसिकली, तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए क्या सुधार आया है? देखिए, बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम लोग कहें तो कोई ऐसा खास सुधार तो नहीं कह सकते हैं कि हम लोगों के लिए कोई स्पेशल उन्होंने पैकेज तो ऐसा नहीं दिया है, जो कि कहने मतलब सही बात है। लेकिन अब जैसा वो लोग अभी तक कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भविष्य में कुछ ना कुछ वो हमारे लिए भी सोचेंगे, क्योंकि जीएसटी और लॉकडाउन की वजह से तो व्यवसाय में काफ़ी मार पड़ी है, ये तो सभी को पता है। तो ये थी आम जनमानस की राय, जिनका साफ कहना है कि योगी सरकार के 4.5 साल कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा काम किए गए हैं और वह योगी सरकार के कामों से संतुष्ट भी हैं। आने वाले समय में उन्होंने सीधी बात बोली है कि हम योगी सरकार को ही अपना वोट देंगे और योगी सरकार को दोबारा सत्ता में लाएंगे। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी, अनुपम मिश्रा के साथ।